साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल फिजिक्स ज्ञान में। आज हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के सवालों को लेकर आए हैं जो नवोदय पेपर में पूछे ही जा रहे हैं लगातार वर्षों से। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूँ उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल को टच कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं कि 15 और 20 के मसा और लसा का योगफल होगा। इन चारों ABCD में से आपको करेक्ट पर क्या करना है, बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 15 और 20 का हम क्या निकालते हैं, मसा। इसका मतलब क्या होता है कि वह समान गुणनखंड जो 20 में भी हो और 15 में भी हो, इस यह मतलब हुआ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक का क्या मतलब होता है कि वह समान क्या सबसे छोटी संख्या या पहाड़ा जो 15 के पहाड़ा में भी आए और 20 के पहाड़ा में भी आए। इस तरह थोड़ा देख लेते हैं कि 15 है ना, 15 के जो गुणनखंड कहूँ मतलब वो हो गया मसा। ठीक है, मसा का रास्ता हो जाता है। तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। 1 के पहाड़ा से भाग जाता है 15, ऐसा बोल सकते हैं इसको। उसके बाद 2 से नहीं जाता है, 3 से जाता है। ठीक है, फिर 5 से जाता है, फिर 15 से जाता है। ये इतने गुणनखंड हो गए, यही अपवर्तक है। जी हाँ, अब उसके बाद 20 का भी निकाल लीजिए, है ना। ये बेस है, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा आप सबको ऐसा। ठीक है, तो ये जो है 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी 20 आता है। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से छोटी छोटी संख्याओं को ऐसा करके आप देख सकते हैं। इस तरह 4 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, 5 के पहाड़ा में भी आता है, 10 के में आता है और फिर स्वयं 20 के पहाड़ा में आता है। अब देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे समान दोनों में क्या आया है। 5 दोनों में आया हुआ है, इसके अलावा और आता उसको देखते नहीं आया ना, तो यही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से मसा कितना आ गया हमारा, जो पहला जो पॉइंट हमारा निकल गया कि मसा आ गया हमारा 5। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं लसा की बात। तो लसा जब भी निकाले तो आप 15 के क्या निकालेंगे, गुणज बोलेंगे, इसी को अपवर्त्य बोलेंगे। ठीक है, अपवर्त्य भी बोला जाता है, पहाड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, तो 15 के जब पहाड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, 15 एक कम 15 ऐसा बोल के आप पहाड़ा तैयार कर लीजिए फटाफट इस तरह से। चलिए यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, आगे भी जाना पड़ सकता है, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद देखेंगे हम 20 के क्या करेंगे, उनके जो गुणज अपवर्त्य उनको लिख लेंगे इस तरह से। तो 20 से कम 20 होता है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, है ना, 20 चौक 80। अब देखेंगे दोनों में क्या आया है ना, दोनों में क्या आया है 60, यहाँ भी 60 है। ठीक है, उससे छोटा कोई है क्या, क्योंकि लघुत्तम शब्द आया छुपा हुआ, ल से लघुत्तम होता है, उससे छोटा और है क्या, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, लसा। तो मसा इतना आया और लसा जो हमारा आ गया कितना यहाँ से, ये आ गया हमारा 60। जी हाँ, अब दोनों को योग कर दीजिए। प्रश्न में कहा गया यहीं तक नहीं रुकना है, हमें दोनों का योग कर देना है। तो यहाँ पर 60 और 5 को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। जी हाँ, ठीक है। चलिए, और प्रश्न आने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा और इसकी विधि और बताऊंगा मैं निकालने की विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए, प्रश्न हो गया कि संख्याओं 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक मसा, जी हाँ, है। इन चारों में से कौन सा रहेगा। चलिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, मतलब टुकड़ा। जी हाँ, जो इसको विभाग कर दे इसको विभाग कर दे। ठीक है, वही मतलब होता है। तो 425 क्या है, 425 को भाग कर रहा है, इसको भाग नहीं करेगा तो ऑप्शन में नहीं आएगा। इस तरह से दूसरा तरीका से आंसर देना तैयार करते हैं। 5 के पहाड़ा में देखो 5 से ये भी भाग जाता है, 5 5 जो अगर इकाई अंक 5 आ जाए ना तो 5 के पहाड़ा में भाग जाएगा, जो है 425 जो है। लेकिन इकाई अंक 6 आ गया तो इसलिए 5 के पहाड़ा में भाग नहीं जाएगा, अतः ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखेंगे 17 से देखते हैं। तो 17 दूनी हो जाता है, ये इसको भाग करके देख लीजिएगा, है ना। अगर भाग चला जाता है मतलब इसका गुणनखंड 17 है बोलेंगे। ठीक है, वही मसा हो जाएगा, मसा दोनों को देख के ही बता देंगे। तो ये 17 से भाग करेंगे ना तो 17 दूनी 34 हो गया। ठीक है, यहाँ से, और ये 42 है। ठीक है, तो कितना बचा 8, तो 85 हो गया, और 17 पंचे 85, भाग पूरी तरह चला गया। इसको भी भाग करके देखेंगे तो 476 में भाग करेंगे किसको, 17 से, है ना। तो 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ पर 13 बचा, 47 है तो, और 136 हो गया, तो 17 8 136। जी हाँ, तो इससे भाग जा रहा है, पूरी तरह भाग जा रहा है। अब ये हो सकता है आंसर, इसको देखते हैं 51 को। ठीक है, तो 51 को इस तरह 425 को भाग करेंगे 51 से, 51 से। ठीक है, तो अगर 5 आया इकाई अंक, है ना, चेक बस को तो करना है, बना के नहीं दिखाना है। 5 कब आएगा, जब इस 51 को हम पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 5, मतलब 51 को गुणा करेंगे 5 से। तो 5 से कम 5, 5 पंचे 25, 255 आ रहा है, चाहिए 425 चाहिए। तो कोई भी शर्त में 51 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी हमारा करेक्ट रहेगा। अब सी पर आप बॉल पेन से सर्कल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, ये जो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं वो आपके पेपर में आने ही वाले हैं, कई सालों से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का मसा 17 है और लसा 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा छोटा सी बात कि आपको मसा और लसा को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणनफल नहीं निकालना है, गुणा करना है। और यहाँ पर जो पहली संख्या रहेगी, इसको बोल देता हूँ, पहली जो संख्या आपको दी रहेगी, ठीक है, उसको गुणा करेंगे, जो दूसरी संख्या आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, ये तरीका आपको, ये फार्मूला बोल दे इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो म स को देगा, ल स को नहीं देगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या को दिया रहेगा। 4 अज्ञात राशि हैं, इनमें से 4 में से आपको 3 को देगा ही देगा, उसमें से आपको चौथी निकालनी पड़ेगी। तो इसको घुमा पूछेगा, लेकिन आपको काम यहीं पर करना पड़ेगा, है ना। तो म स और ल स गुना करो तो ये हो गया, म स 17 है, ल स है 693 है हमारा। ठीक है, अब उसमें से पहली संख्या एक संख्या कहा गया है, 77 कहा गया है, दूसरी आपको ज्ञात करना है। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब ये जो गुना रहता है ना, तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाता है, ये भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भाग। इसको अब याद रखिए। ठीक है, जब भी पहली संख्या निकालना पड़ेगा तो म सा गुणित ल सा बटे क्या करेंगे, दूसरी संख्या। दूसरी निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर पहली संख्या को लिखोगे, बस काम। सॉरी, यहाँ 77 है, इस तरह से। अब इनको देखो, 77 जो है 11 के पहाड़ा में आता है ना, तो 11 सत्ते 77 हो जाता है। ये भी 11 के पहाड़ा में आएगा। देखें, 11 छक्का 66, 3 बचा 11 तिया 33, 7 के पहाड़ा में एक बार में 7 और 9 बार में 63 आता है। ठीक है, बचा क्या हमारा, 17 गुना 9। ठीक है, और 17 नियम कितना होता है, यहाँ से 153 होता है। तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। इसके बेस्ड पर कई क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते रहेंगे, तब तक आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, पहले प्रश्न जैसा ही है, ये दो संख्याओं का मस 10 है, लस हमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया हूँ, ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 110 है, तो हमें बात क्या करनी है, पता क्या रहना चाहिए कि म सा और ल सा का जो गुणनफल होगा, है ना, दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, पहली संख्या जो दिया रहेगा, ठीक है, और गुना दूसरी संख्या का। ठीक है, इसके एक और रूप आने वाले हैं, बिल्कुल आप देखते रहिएगा। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। अब चूंकि हमें जो दिया है, म सा दिया है, ल सा को आपको निकालना है। इधर दिया है पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 110 है। जो निकालना है उसको छोड़ दीजिए, उसके साथ गुना के रूप में 10 है, इसको उस पर ले जाएंगे, है ना, तो बटा 10 बोल देंगे। ठीक है, पहला संख्या दूसरा संख्या बटे म सा, अगर ल सा निकालना हो तो, पहली संख्या को दूसरी संख्या बटे म सा, अगर ल सा हमें निकालना हो तो, ऐसा करके चेंज बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इनको 0 0 काट दीजिएगा, 11 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 22। ये रहा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन इसी को और घुमाकर पूछने वाले हैं, वो कैसे बनेगा वो देखिएगा। चलिए, प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 72 है तथा म सा 8 है, तब लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी यहाँ पर समापवर्त लिख दीजिएगा, है ना, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो वही काम है ना, इधर लिखते हैं कि आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या न देकर दोनों का गुणनफल है ना, गुना करते हैं, वो दे दिएगा 72 है। ठीक है, अब आपको म सा 8 कहा गया है इस तरफ से, और ल सा आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो काम क्या है, ये 8 को हम उस पर ले जाके क्या करेंगे, भाग। क्लियर है, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। तो 8 के पहाड़ा में 8 एकम 8, 8 नियम 72। तो हमारा जो ल सा हमें जो चाहिए था ना, लघुत्तम समापवर्त्य, वो आ गए हमारा 9, है ना, बेहतरीन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। देखिएगा रूप बदल रहा है बार बार, है ना, क्वेश्चन का वही है, फार्मूला वही है, रूप क्वेश्चन घुमाने का तरीका अलग अलग हो रहा है। तो एक क्वेश्चन तो आना तय ही है। चलिए देखते हैं, एक और रूप देखते हैं। चलिए, प्रश्न, दो संख्याओं के म सा और ल सा का गुणनफल 240 है तथा पहली संख्या 6 है, तब दूसरी संख्या निकालिए। जी हाँ, क्वेश्चन देखो बदला बस है, बनाने का तरीका वही है। कैसे बनेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसके कमेंट पर आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला रहेगा वही रहेगा, क्या रहेगा कि म सा और ल सा का गुणनफल। ठीक है, ऐसा हम फार्मूला लगाते हैं, इसको आप ध्यान रख लीजिए। दोनों का गुणनफल बराबर होगा जो पहली संख्या हमने कहा है ना, फर्स्ट संख्या, और इनका गुना दूसरी संख्या। तो दो 3-4 तरीके हो गए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। इस तरह से आप इसको बस याद रखेंगे और आंसर आपका आने वाला है। कैसे कि म सा और ल सा का आपको मान न देख के दोनों का क्या कहा गया है, गुणनफल है। ठीक है, माने वो म सा और ल सा दोनों को निकाल लिया होगा, उसका गुणनफल आपको बता दिया है। मतलब इतने पूरे की जो मान कहा गया है,
है ना, वो हो गई 240 हो गई। क्लियर है। अब उसके बाद आपको कहा गया कि पहली जो संख्या 6 है, ये 6 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर गुणनफल क्या है, गुणा लगा दीजिएगा, और दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो दूसरी संख्या को प्रश्नवाचक चिन्ह बोल दूं ऐसा। क्लियर। मतलब ये जो 6 है इस पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, भाग। जी हाँ, तो इस तरह से 240 को आप भाग कर देंगे 6 से ना, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 शून्य 0, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी दूसरी संख्या है वो बन जाएगा। अब इसका शार्ट ट्रिक समझो, जो भी अगर दिया रहेगा गुणनफल के रूप में, ठीक है, मगर गुणनफल स्पेशल है तब की बात है, जो भी दिया रहेगा उसको दी गई संख्या से भाग कर दीजिए तो हमें दूसरी निकल जाएगा। अगर मसा दिया है, लसा निकालना हो तो भी मसा से दोनों के गुणनफल को, दी हुई संख्या गुणनफल को भाग कर देंगे तो दिया गया आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने करेक्ट आंसर पर बॉल पॉइंट पेन से आप सर्कल लगाएंगे, पूरी तरह सर्कल लगाएंगे, आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से आने वाले हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।